नमस्कार साथियों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों की आज तीसरी क्लास। आज की क्लास में अपन गोला, अर्धगोला, खोखला गोला और खोखला अर्धगोला इन चारों के फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गोला। ये एक ठोस ज्यामितीय आकृति है। अब इस तरीके से चित्र बनाएंगे तो ये एक सर्किल वृत्त दिखेगा, लेकिन ये ठोस आकृति के रूप में इसको देखेंगे तो ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या r। इसके अंदर पहला फॉर्मूला इसका क्षेत्रफल, इसमें एक ही क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय ऐसे अलग अलग नहीं होते हैं। खोखले गोले में, उनमें अर्ध गोले में अलग होते हैं, लेकिन गोले में एक ही होता है क्षेत्रफल। इसका एक ही क्षेत्रफल होता है और इसका फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। ये गोले का क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला बनता है इसमें गोले का आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले में केवल दो ही फॉर्मूले, एक क्षेत्रफल का और एक आयतन का। इसमें वक्र पृष्ठीय ऐसे नहीं होता है। 4 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्षेत्रफल का, ये आयतन का, दो ही फॉर्मूले हैं। इसके बाद आता है अर्धगोला। पहले खोखला गोला देख लेते हैं। खोखला गोला, जिसको गोलीय कोष बोलते हैं, गोलीय कोष मतलब अंदर से जो है वो खोखला है, और उसके अंदर जो आयतन होता है वो द्रव्य का आयतन निकालना होता है। कि मतलब जैसे ये है, इसके अंदर से ये धातु का बना हुआ, अंदर से पूरा ही खोखला है, तो इसके अंदर जो धातु का होता है उसका ही आयतन ज्ञात किया जाता है। इसमें क्षेत्रफल जो होगा वो बाहरी क्षेत्रफल, भीतरी क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफल हो सकते हैं। इसमें दो अलग अलग त्रिज्याएं होगी, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। क्षेत्रफल में भी दो होंगे, बाहरी क्षेत्रफल प्लस आंतरिक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर। ये बाहरी क्षेत्रफल और आंतरिक क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये खोखले गोले का दोनों पृष्ठों का बाहर और अंदर का क्षेत्रफल आ जाता है। और इसमें आयतन जो होता है वो द्रव्य का आयतन होता है। इसके बीच में जो द्रव्य लगा होता है, सभी में ऐसा ही होता है। खोखले जो आकृतियां होती केवल खाली जगह का नहीं होता है, द्रव्य का आयतन होता है। और द्रव्य का आयतन यह है कि 4/3 पाई r क्यूब। बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन 4/3 पाई r क्यूब घटा लीजिए। इनमें ये कॉमन लेके आप ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई, फिर ये r क्यूब माइनस r क्यूब। इसमें भी ऐसा लिखा जा सकता था, 4 पाई कॉमन ले लो, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये खोखले गोले का क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला। इसमें आयतन का मतलब है इसके अंदर जगह का नहीं है, इसमें लगे द्रव्य का या जो इसमें धातु लगी है उसका आयतन होता है। ये खोखला गोला या गोलीय कोष। फिर आता है अर्धगोला। अर्धगोला एक कटोरे की आकृति में इस तरीके से होता है। ये एक अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या वही r। तो इसमें वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन तीनों होते हैं। पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोले के क्षेत्रफल का आधा होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आधा 2 पाई r स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, उसका आधा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। अब इसके साथ में एक वृत्त को शामिल करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर के साथ में एक सर्किल वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठीय, ये संपूर्ण पृष्ठीय, एक वृत्त का अंतर होता है। तीसरा इसका फॉर्मूला आता है आयतन। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गोले के आयतन का आधा। गोले का आयतन होता है 4/3, आधा करेंगे तो 2/3, 2/3 पाई r क्यूब। उसमें होता है 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले में 2/3 पाई r
क्यूब, गोले के आयतन का आधा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के क्षेत्रफल का आधा, संपूर्ण पृष्ठीय एवं वक्र पृष्ठीय के साथ में एक वृत्त का क्षेत्रफल शामिल करना है, और ये तीनों अर्धगोले के फॉर्मूले। इसके बाद में आता है खोखला अर्धगोला। खोखला अर्धगोला, अब इसमें दो त्रिज्याएं होगी, एक आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, एक बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर। ये एक खोखला गोला है। अब खोखले गोले में अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं आयतन का। आयतन ये होगा कि बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा लीजिए, और अर्धगोले के जो आयतन है उसका ही सूत्र लगेगा। अर्धगोले का आयतन का 2/3 पाई आर क्यूब, ये बाहरी आयतन माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ये आंतरिक आयतन। बाहरी त्रिज्या आर, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर। और इसको यदि कॉमन लेके लिखें तो 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, शेष आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये खोखले अर्धगोले के आयतन का सूत्र, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। फिर इसमें आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए यह है कि दोनों गोलों का, एक बाहर का एक अंदर का, दोनों का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये बाहरी का, और 2 पाई आर स्क्वायर ये आंतरिक का। ये दोनों ही वक्र पृष्ठीय मतलब अंदर का भाग भी और बाहर का भाग भी। ये बाहरी क्षेत्रफल है, ये आंतरिक क्षेत्रफल है, दोनों मिला के ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसमें आप 2 पाई कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर तीसरा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वलय सकेंद्रीय वृत्तों का जो क्षेत्रफल पहले आया था खोखले बेलन में, वो सेम इस वलय को शामिल करना किसके साथ में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसके साथ में शामिल होगा ये वलय। वलय मतलब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर। बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेते हैं, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये वलय का क्षेत्रफल इसके साथ में शामिल होगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये 2 पाई कॉमन आ गया, शेष ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस इधर पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आगे और हल करके कि इन सब में पाई कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये। और इसको आगे हल करेंगे तो ये पाई 2 आर स्क्वायर ये, 1 आर स्क्वायर ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, पाई 3 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर में से 1 आर स्क्वायर घट जाएगा तो आर स्क्वायर। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला पाई कोष्टक 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे ये सूत्र ही है, यहीं से कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आगे कैलकुलेट करके यहाँ तक ला सकते हैं आप सरल करके। ये खोखले अर्धगोले के सूत्र। इस प्रकार जो ठोस आकृतियों थी उनके अपने आयतन के सूत्र पढ़े हैं। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड के क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले।